साथ में चलेगा। मैं जानी बैरागी जी को इतना ही कह सकता हूँ कि आज इस मंच की एक गरिमा नहीं होगी जो जानी बैरागी जी 2 महीने पहले गले का ऑपरेशन कराने के बाद भी और अपने किडनी में पथरी होने के बावजूद इस मंच के बुलावे पर छोटे से निमंत्रण पे आपके बीच में आ गए। जरा दिखाइए एक बार जोरदार तालियां बजा के किस मोहब्बत के साथ आप जानी बैरागी को सुनते हैं। जानी बैरागी जी है अपना दावे पाठ। एक बार जोरदार तालियां। बेटा वीडियो कर रहा है दे देना कहीं पूरे टाइम पे काम देंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो पीछे ही खड़े रहे क्योंकि पीछे खड़े रहने में बहुत मजा है। जो आगे खड़े हैं उन्हें मालूम पड़ गया आगे रहने में क्या फायदा हुआ। अभी तक खड़े हैं क्या मतलब रहा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। हमारे प्यारे दोस्त जगदीश जी अग्रवाल साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत शानदार श्रेष्ठ टीम हाशिम भाई हमारे बीच में आ गए हैं और ये इसलिए आ गए क्योंकि ये गए थे इसलिए आ गए हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। मेरे बाद में ये भी कविता सुनाएंगे। सुमित्रा सरल देश की एक बहुत बड़ी कवित्री है जिसे आप पहली बार सुन रहे हैं। ये आपके दुर्भाग्य है कि देश की बड़ी कवित्री को आप पहली बार सुनेंगे। हंसने की बात नहीं है, हंसना नहीं चाहिए। हंसना एक बीमारी का नाम है और ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं पालना चाहिए अपने को। मत उंगलियां उठाया करो। हाँ भाई साहब बाबा ने अभी उठी नहीं है, अभी उंगली उठी नहीं है, परंतु इस उंगली को मत उठाया करो। मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ कि जो लोग अभी भी आना चाहते हैं वो भाई सुरेश अलबेला जी देश के बड़े लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच में हैं। ये इस सम्मेलन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। मैं हाशिम भाई, सुरेश भाई और सुमित्रा जी के लिए भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। बहुत प्यारा संचालन मेरे दोस्त कर रहे हैं प्रशांत भाई। हाँ कोई बात नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व देह शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, गगन है और जल हमारे अंदर है। इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं। मेरठ से हमारे बीच में आया है। मालवांचल की धरती पे मेरठ जो कि क्रांति धरा है, मेरठ से आकर के यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। बहुत शानदार संचालन करा। इनके सम्मान में आप ताली बजा दीजिए। बहुत कम उम्र में एक बड़ा काम किया है इन्होंने। प्रशांत भाई इतना अद्भुत संचालन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आप सतत ऐसा ही संचालन हमेशा करते रहे और ऐसा ही कभी सम्मेलन करता रहे। जरा एक बार आप क्या समझ क्या रहे हो, मतलब समझ ही नहीं रहे। ऐसा थोड़ी नहीं यार। मैं बिल्कुल हास्य रस का कवि हूं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल ये नहीं रहता। मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करता हूं जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। मेरे प्यारे दोस्त उम्र में भले छोटे हो सकते हैं परंतु कविता में बहुत बड़ा है। हमारे भाई ने प्रख्यात ने क्या शानदार गीत सुनाया यार। दोनों अमित शर्मा और दोनों ने हमारे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं तो हमारे उधर धार जिले में तो वीररस के कवि की एंट्री बंद है। कलेक्टर ने मना बोल रखा है इनके लिए। अब 15-20 दिन पहले कवि सम्मेलन करवाया, प्रख्यात को बुलाया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत इस बात की नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत इस बात की कि 6 दिन हो गए लोगों के रोंगटे बैठ के नहीं रहे। खड़े तो खड़े डॉक्टर ने इतनी लूटपाट करी कि पूछो मत। जिसको अरे बोला साहब रोंगटे खड़े हमारे। छोटे छोटे बच्चे कपड़े तक नहीं पहन पा रहे। रोंगटे खड़े कपड़े कैसे पहने भाई। तो ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो। अपने रोंगटे को वहीं रखो। ये शक्ति इससे ज्यादा बड़ी हो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी तरफ को ताली बजाने के लिए भी कहूंगा। कोई मतलब नहीं ताली बजा। यार बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में चले गए यहाँ से। बोले यार उधर जाओ तो ताली बजाने के लिए बोलते। अब इनको कौन समझाए कि आप हम ताली बजाने वाले हैं। ताली बजाना किसका काम है और क्यों बजा। और मेरा यार आप जानते हैं यार अपन मालवे के लोग इन्हें पता ही नहीं। माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप ही किया विज्ञापन की क्या जरूरत है। ताली बजाओ यार। ये तो आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नीचे भैया बैठिए। बहुत शानदार। अच्छा प्रख्यात आप कर रहे हैं संचालन। प्रख्यात बहुत अच्छे संचालक है, देश के बड़े संचालक है। गाड़ी यार बड़े इसीलिए तो ये बैठे बहुत शानदार।
मेरा छोटा प्यारा दोस्त है, भाई भाई तो मैं बोलता नहीं हूँ, ये मेरी गलत आदत है नहीं ऐसी। ये नौगढ़ के झूठ इस माँ सरस्वती के मंच पे प्रोग्राम शुरू होते से कम लोकतंत्र के 4 जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसमें ये महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र। यहीं से झूठ चालू। मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है, सुरेश अलबेला मेरा छोटा भाई है, ये मेरे छोटे भाई है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मर्जी पड़े उसको कैसे भाई बहन कह दिया आपने, ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा बाप तो नहीं होता फिरता भाई जरूर। किसी के भाई भाई नहीं है। ये भाई जो कह रहे थे ना कि वो ऐसी भारत माता की जय नहीं बोलता, वो इसीलिए नहीं बोलता कि जबरदस्ती उसको भाई बोल रखा। हमारा भाई है भाई, उसको मालूम है अपने को भाई बोल रखा, मर्जी पड़े जो बोले, जूते तो मारेंगे नहीं वो। जो जिसका भाई है उसको तो भाई रहने दो, बाकी खबर की बातें नहीं। बहुत बारीक बात है, बारीक इतनी बारीक बात है कई बार तो मतलब दिखती नहीं है। आजकल इतनी ज्यादा बारीक बातें हो गई। रामचंद्र जी की इतना बढ़िया गीत कविता सुनाई भैया ने, भगवान श्री राम पे वो तो अमन अक्षर गीत सुना करके चला गया राम जी पे। रामचंद्र जी खुद चले गए, रावण जल गया। रावण को नेता लोग जलाते हैं हर साल। रावण का कद बढ़ता गया, इस मोहल्ले में 20 फीट का तो उस मोहल्ले में 40 फीट का कंपटीशन रावण के कद का लगा सा। रावण हर साल बड़ा होता था। रामचंद्र जी चले जाते जा रहे, मालूम ही नहीं पड़ रहा रामचंद्र जी कहाँ है। मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा ताली बिल्कुल नहीं बजाना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। मैं बिल्कुल बम बारूद की बात नहीं करूंगा, मैं ऐसी फोकटी बातें करूंगा ही नहीं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। पाकिस्तान को गाली दे रहे, क्यों दे रहे पाकिस्तान को गाली? आतंकवाद को गाली दे रहे, क्यों दे रहे? इसलिए दे रहे क्योंकि हम यहाँ से बोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, हमारी आवाज वहां तक जा ही नहीं सकती। इसलिए बोल देशभक्ति क्या है? एक वीर के बहुत बड़े कवि की देशभक्ति कितनी बड़ी प्रख्यात। कितनी तारीख को प्रोग्राम है जगदीश भाई? बोले 10 तारीख को। ठीक है, आ जाएंगे। कवियत्री कौन है? देशभक्ति देखना। आदमी का 2 पैसे का पेमेंट भले कम है, देखो ऐसा ही आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। जगदीश भैया बहुत भावुक हो रहे, बोले यार मेरे छोटे से निमंत्रण पे देश के इतने बड़े बड़े कवि आ गए, हमारे सुरेश अलबेला जी लैपटॉप चैंपियन यहाँ पर आ गए, और ये आ गए और वो। इतना नोट लेने की क्या जरूरत है? भाई जिसने जितने पैसे मांगे आपने दे दिए, ये आ गए इसमें। पैसे दे दो तो अमिताभ बच्चन आ गए, रोता हुआ क्या बात कर रहे हो? इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना। अपन मालवा में रहने वाले लोग हैं, विश्वास कर जो हमारी बात रो, छोड़ो बेरा की जात रो, सपनों आए सो आधी रात रो, जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। समझ रहे हो आप? नात रो समझ में नहीं आता, इसको करना पड़ता है। तो समझ में आएगा, खाली गर्दन हिलाने से समझ में थोड़ी आता। हालांकि तुम्हारी बॉडी पर्सनालिटी भी ऐसी नहीं लग रही कि तुम कर लो। विश्वास करना हमारी बातों को छोड़ो बेरा की जात रो, सपनों आए तो आधी रात रो, जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। मैंने कहा यार तू तो ठहरी पर्दे से साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। एकदम छोरा की मम्मी बोली कुछ बोली 7 बजे की भेज के कुंडो कुछ हमारा बाप पाएगा। मैंने कहा यार तू तो ठहरी पर्दे से साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। एकदम छोरा की मम्मी बोली कुछ बोली 7 बजे की भेज के कुंडो कुछ हमारा बाप पाएगा। मैंने कहा यार तू तो ठहरी परदेसी, इस देश की विडंबना देखना। भाई साहब बैठिए, अब कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है और हमारे बीच में बहुत महंगे कवि बैठा। सुमित्रा जी को आप सुनेंगे, आपका आनंद आ जाएगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। मैं 4 दिन से इसको सुन रहा हूँ, आत्मा गदगद हो जाएगी, तो गदगद ही बनी रहती है। कल बाड़मेर में थे, बाड़मेर के लोगों को बहुत प्यार मिला और उनके पास प्यार बचा ही नहीं, सारा प्यार इधर आ गया। फेसबुक पे डाल दिया बहुत प्यार मिला बाड़मेर का, बाड़मेर बगी बेचारा बगैर प्यार का रह गया, सारा प्यार इधर ही आ गया। आपकी आत्मा गदगद नहीं हो जाएगा, कह देना मेरे को यार क्या बात कर रहा हूँ। बहुत शानदार सुनिएगा कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र। मैं बहुत साल के बाद यहाँ पे जगदीश भी आया हूँ, और बहुत साल बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने मेरे को बहुत साल बाद बुलाया है, इसलिए बहुत बात रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पिछली बार आपने मेरे को कहा भी था, मैं आ नहीं सका, थोड़ी क्षति हो गई थी, मेरे पिताजी शांत हो गए थे, मैं आ नहीं सका, ये आपको पता नहीं था। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, उन्हें कैसे मालूम? आपकी बार आपने तो मेरे पिताजी शांत होंगे तो मेरे को मालूम रहेगा, इनको कैसे मालूम है? हंसने की बात नहीं, ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी, वो मेरे अकेले के पिताजी थे। आपकी बार आपका फोन आया, मैं आ जाएंगे क्योंकि पिताजी मेरे नहीं है। बाकी दूसरे कवियों का भरोसा मत करना, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी की बात इन मंचों से कर रहे हैं, माँ सरस्वती के मंच से। ये कांग्रेस और ये बीजेपी, ये माँ सरस्वती का मंच है, या कोई कांग्रेस और कोई बीजेपी नहीं होती है साथ। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस का। आज कांग्रेस नहीं होती थी, बीजेपी होती।
किसकी बदौलत जीती बीजेपी? कांग्रेस वालों की बदौलत बीजेपी जीती हुई है। और जो काम अपना अपने ढंग से सब कर रहे हैं, जिसके बाद जितना काम है अपने अपने विवेक से कर रहे हैं। राहुल जी ने खाट यात्रा शुरू करी रुद्रपुर से, 1600 खाट लगाया, भाषण के पहले खाट गायब हो गया। अब राहुल जी की इसमें समस्या है, उनको इस बात की जानकारी नहीं हुई कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती। हाँ क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, वो खाट यात्रा निकाल रहे। इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया प्रशांत भाई पूरी ईमानदारी से लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। 10 साल से एक डॉक्टर प्रधानमंत्री थे। वो तकलीफ पड़ी उठी और क्या हो गया? 10 साल होता है, सामान्य सी बात है। घबराहट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। एक आदमी पूछे और बैठे मैंने क्या होगा, बोले घबराहट हो। मैंने कहा अच्छे डॉक्टर को बताइए। घबराहट होना, जी मचलना, चक्कर आने, खट्टे खट्टे डकारे आना बिल्कुल अच्छे लक्षण नहीं है। मजबूत डॉक्टर को बताना चाहिए। सामान्य सी बात है। कविता सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे। मैं नई कविता सुना देता हूँ, खड़े रहने में असमर्थ होगा। कुछ भी नहीं खाया, क्या खाया इसमें? अभी तो खाने पीने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। जबरदस्ती जो एक तो कवि सम्मेलन करवाते हैं नेता लोग, और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कहीं कहीं दांत नहीं कर गया काका जी। इधर देखो आप लोग, उधर क्या बातें कर रहे हो? तो भाई ये 1.5 बीघी बैठी बिगा की 1.5 बीघी बैठे जो किसानों का कॉन्फिडेंस है यूं कि पूरी फसल खत्म होने के बाद के आदमी खेत में जाएगा और फिर 2 बीड़ी चलाएगा। आप कहीं माला में यार कहीं गए साल 6 की बैठी, अपन के 1.5 की भी नहीं बैठी। और है बबली को ब्याह करना अलग से, बबली 12वीं में चली गई। ब्याह करना जरूरी है, तो पिछले साल में बबली मान चौमे लगती पकड़ना बबलियों की दिक्कत का बहुत सारी दिक्कत का। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। जगदीश गया मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे शरीर में। इसके बाद भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, भगवान की कृपा है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। क्या गलत क्या अच्छा, यह सफिया स्मरण जीवन लाभ हानि सब विधियात उस परमात्मा के हाथ में। आपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया, अच्छा प्रोग्राम किया। लोग क्या कहेंगे इस बात की आप फिक्र मत करना। आपने अच्छा संचालन कराया, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र आप मत करना। ये सब अच्छा पूरा ऊपर वाले के हाथ में। रात के 3:30 बजे जब रामचंद्र जी की नींद खुली तो हनुमान जी रो रहे। रामचंद्र जी ने कहा बोले हनुमान क्या बात है, तुम भावुक क्यों हो गए, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ गए? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, ये जो राम रावण युद्ध हो रहा है इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आपके नाजुक कोमल चरण हैं, आप यहाँ समुद्र के थपेड़े में घर में रेत में सोए हुए हैं। मैं ये महेश चाप खंडनम प्रफुल्ल कंद लोचनम मदादि दोष मोचनम, वो भक्त वत्सल भगवान श्री राम वहाँ समुद्र के थपेड़े में घर में रेत में सोए हुए हैं। लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई, तुम्हें भाग्य लिखने में इतना पक्षपात क्यों किया? विधाता ने कहा बोले हनुमान जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे बोले तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुमने ऐसा भाग्य क्यों लिखा? बोले हनुमान जी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे बोले क्या सुने, तुझे शर्म आना चाहिए। विधाता ने कहा बोले आप ही बोले जा रहे हो, आप हनुमान जी हो मतलब के संगीत पात्र हो, बात तो ध्यान से सुना। बोले तेरा को शर्म आना चाहिए। विधाता ने कहा बोले ये भाग्य लिखना मेरे हाथ में नहीं है। हनुमान जी ने कहा बोले फिर किसने बोला? अगर ये बताओ हनुमान जी कि ये भाग्य लिखना अगर मेरे हाथ में होता तो रात को 3 बजे एक बंदर आकर के मेरे को मारेगा, ये फिर किसने लिखा? हनुमान जी नीचे आ गए। रामचंद्र जी ने कहा क्या हुआ? बोले मामला और ऊपर से चला गया। कितने ऊपर से चला गया है ये जगदीश जी किसी को पता नहीं है। जो चला रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा। मैं एक कविता सुना देता हूँ, मेरी नई कविता। मैं भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानने वाला आदमी हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। माइक खराब, हम यार बहुत बड़ा पद ईश्वर ने दिया है। यहाँ से आकर के हम कहते हैं बोले माइक आवाज खींच रहा है, गला खींच रहा है, ये माइक खराब है। आपके इतना बोलने से अगले आदमी की रोजी रोटी खराब हो सकती है। भगवान ने आपको बड़ा बनाया है तो बड़ा बन के रहिए। ये खराब है कि नहीं है सबको सामने दिख रहा है। ये बोलने की क्या है? हम ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। आज से 17 लाख साल पहले 17 लाख साल पहले नैमिषारण्य वन के अंदर जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था, जो बहुत शानदार माइक है। भगवान सूत जी ने उसको हाथ में लेके सुनाया था।
आप चाय का काम जारी रखना, चाय बंद मत करना। देश जिंदा ही चाय वाले से। आप अपना काम करते रहना। मैंने यही तो कहा कि इस देश की जगदीश भैया कोई माने या ना माने तो सत्य तो यही है कि हाजिम भाई सत्य यही है कि एक आदमी सुन नहीं रहा और एक आदमी बोल रहा, ये सबसे बड़ा सत्य है। 125 करोड़ लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल से डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद भी 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ सकते हैं। एक टाके गलत सुलत आ गए तो लोग चिल्ला रहे और कुछ भी नहीं है। माता बहने बैठी हुई है, पूछ लो अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो गई हो तो ये जो बात करती है, बोले लाड़ी तुमने ऑपरेशन कराई लो? बोले कराई लो। कहाँ करायो? मंदसौर। डॉक्टर कैसे? तो बोले डॉक्टर बहुत बढ़िया, हाथ एक नंबर, टाका बहुत बढ़िया है। हमारे जेठानी का टाका लिया था, टाका में दर्द हुआ, टाका बाकी लिया। टाका बिल्कुल सही होना चाहिए। लोगों के टाके पक गए तो लोग चिल्ला रहे, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये 370 जो कह रहे, ताली मत बजाओ, मैं जो कह रहा हूँ ये 370 हट गई, पूरा देश बोलो 370 हट गई, 370 हटी। ये 370 क्यों हटी? ये क्यों हटी 370? ये इसलिए हटी क्योंकि ये लगी हुई थी। ये लगी थी तो हटी। ये जो कश्मीर है, ये इतनी खूबसूरत कन्या है, एक बहुत खूबसूरत महिला है, और इस खूबसूरत महिला को 370 नाम के खतरनाक डायन जाने कितने साल से लगी हुई थी, और इतनी खतरनाक डायन थी ये 370 जो रोज मुर्गे मच्छी मांगे, रोज मुर्गे। ये मुर्गे खाते खाते इसने श्यामाचरण प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तक खा गई भाई है, और इसको पता नहीं है कि अब वो जिसको खा रही वो 56 इंच का कलेजा है, वो हलक में अटक जाएगा, वो खा नहीं सकती, वो खा नहीं हुई है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र सुनिएगा, कविता सुनिएगा, इसमें हंसना नहीं है, बीच में कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाएगा। 2 मिनट की छोटी सी कविता है, बहुत शानदार कविता है। सुमित्रा जी, देश की एक बड़ी कवित्री सुमित्रा सरल जी हमारे बीच में बैठी हुई है, जो बड़ौदा से हमारे बीच में चल करके आई है, रतलाम की रहने वाली है, इन दिनों बड़ौदा रह रही है। इनके जीवन में भटकाव बहुत आता जा रहा है, रतलाम से बड़ौदा और बड़ौदा से वापस यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, और यहाँ कल काट गए, और फिर कल और कहाँ रहेगी भैया? कल तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ पे? कोटा? नहीं कोटा नहीं, कोटा नहीं, ये इनके मुंह से बोलेगी तभी आगे बढ़ेगा प्रोग्राम। अपने घर में ऐसा ही होता, राती जो को जहाँ तो बोलना के पहला बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जहाँ तक वो बोलने नहीं बोलेगा, बोला खाचा खाएगा तो बोलना नहीं बोलना पड़े। देखो रे भैया, नारियल चाहिएगा, नारियल तो जहाँ तक आप नहीं होगा वहां तक या सोयाबीन 1.5 पीस पाकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र? तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है? आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शानदार, कोई शिकायत नहीं। और मालवा के अंदर कविता नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी भाई? जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मालवा में कविता नहीं होती है, मालवा में कविता नहीं होती, हमारे भैया कमल जी उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, और हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं, आप बड़े हैं तो पैदा ही बाद में हुआ, मैं क्या करूँ? माँ ने लव किया किससे? अपने बाप से। तो आप हम पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि पैदा, अगर माँ लव नहीं करती तो कोई पैदा होता है मेरे भाई? इस दुनिया की पैदाइश ही लव से हुई है। ये बहुत पहले से चला है, जरा ढंग से दोनों हाथ खड़े करके ताली वाली बजाइए। ये सिस्टम बहुत पहले से चला है, अब ये सिस्टम हमें पता ही नहीं है, हम जबरदस्ती पीछे पड़े हुए, बोले ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। गलत कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, आप बीच में से खड़े होकर कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। मैं यही कह रहा हूँ, इस देश की स्थिति देखो, आदमी कहाँ से खड़ा होता है, कहाँ फंस जाता है। चहल पहल होना जरूरी है, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे लोग पढ़े लिखे भैया, डॉक्टर है, PhD कर रखी। प्रशांत भाई बहुत कम उम्र का बच्चा, परंतु बहुत पढ़ा लिखा। मैं तो गांव में रहता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हालांकि आप लोग पढ़े लिखे हो, आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो भी काम वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। तो कई बार तो पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ। ये टीवी चैनल वगैरह के आए, सूरज भाई लाफ्टर चैंपियन बन गए, ये सारे लोग। कौन सा चैनल आता है अभी, कोई प्रोग्राम आता है? सूर्य समाचार नहीं, ये कोई प्रोग्राम आता है ना वो GTV जी, कवि युद्ध। हाँ, कवि युद्ध में ये प्रख्यात आया हमारे इंदौर में भैया, बच्चे दब के मर गए। ये आया इंदौर में जिसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, अरे कवि युद्ध वाला कलाकार आया, अरे कवि। अमिताभ बच्चन भूखे मर गया भैया, खत्म करते हैं लोग इस प्रोग्राम में आने से। हमारे यहाँ जगदीश भाई तो 2000 रुपए काट करते हैं। बोलो कौन बोलो कवि युद्ध में, 2 काट लो इसके 2000, कोई मतलब नहीं। इतनी हालत खराब है साहब, मैं आज तक नहीं आया चैनलों, और इसलिए नहीं आया
क्योंकि वहां जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब नहीं आना तो फिर वहां क्यों जाना? ये दुनिया नहीं, ये जो हिंदुस्तान, ये जनता जनार्दन है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा चैनल है। दुनिया का कितना ही बड़ा स्क्रिप्ट पढ़ने वाला वहां का कलाकार इस हजारों की भीड़ में आकर के खड़ा है। ये हिंदुस्तान की जनता फैसला करती है कि देश में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है। ताली नहीं बजाना, मैं बोल रही हूँ वो सुने रहो आप ध्यान से, और आपको खाली सुनना है, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, और आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि भगवान ने सुनने के लिए आपको कान दिए, इसलिए आप सुन रहे हो, इसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हो आप। एक कविता मैंने लिख दी, भारत स्वागत में तो भी पड़ेगा स्वागत की क्या जरूरत है, सुनिएगा। दो कवि हमारे बीच में से, सुमित्रा सरल जी देश के एक बड़ी कवि, नहीं बीच बीच में नाम लेना पड़ता है, नहीं तो लोगों को डाउट होता है कि यार ये कौन है, ये कौन है। भाई एक तो क्या होता है, कई बार प्रोग्राम में समय कम रहता है तो संचालक आधा समय खा जाता है। मुंबई वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ बम्बई में तो टाइम टू टाइम सुरेश भाई हमारे रहते हैं, बम्बई ने पता है वहाँ बराबर टाइम रहता है, इतने